हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एएनएम की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। एएनएम के 9000 पदों पर होगी भर्ती, जल्द आएगा इसका नोटिफिकेशन। जो पात्रता के नियम है उसको बदल दिए गए हैं। नए पात्रता के नियम क्या रहने वाले हैं उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रति माह सैलरी क्या होगी इसके भी संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। 3 वर्षों से नहीं हुई है भर्ती। जो एएनएम का पद है इसमें पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। पिछले वर्ष कुछ इसमें भर्तियां हुई थी लगभग 5000 के समथिंग, लेकिन वो संविदा के पद पे था, परमानेंट नहीं था। तो अब इस बार जो वैकेंसी आएगी ये परमानेंट रहने वाली है। जो पदों की संख्या है इसमें 9212 रहने वाली है। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पात्रता के नियम इसके हैं, पहले क्या था कि इसमें इंटर के विज्ञान विषय जो है ज़रूरी था, जो कि अब इस पात्रता के नियम को ख़त्म कर दिया गया है। अब इंटर में विज्ञान विषय ज़रूरी नहीं है। पहले इंटर में विज्ञान विषय ज़रूरी था, तभी वो एएनएम का भर्ती का फॉर्म भर सकते थे, फिल कर सकते थे। अब इस नियम को हटा दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी इंटर में आर्ट्स या अन्य सब्जेक्ट से विज्ञान को छोड़कर, तो उनके लिए खुशखबरी की खबर है। तो यहाँ पर देखिए एएनएम के 9000 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ से शासन से आदेश मिल चुका है। इसमें ये वैकेंसी पिछले कई दिनों से अटकी हुई थी, कई सालों से। इसमें कि 10% का जो सवर्णों का आरक्षण था उसको लेकर यहाँ पर भर्ती अटकी हुई थी। देखिए सैलरी की बात करें तो देखिए 32,000 रुपये प्रति माह कुल वेतन निर्धारित किया गया है। जो इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है वो लगभग 32,000 रुपये यहाँ पर सैलरी आपकी रहने वाली है। तो देखिए जो स्वास्थ्य विभाग एएनएम जैसे कि इसका फुल फॉर्म है ऑक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी के पदों पर यहाँ भर्ती करने जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से आपको इंटरमीडिएट पास करना जरूरी है। साथ ही आपको 2 साल के एएनएम कोर्स का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने 9212 एएनएम की भर्ती का प्रस्ताव जो है कि राज्य के अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का यहाँ पर उनको पत्र भेजकर जल्द ही एएनएम का चयन करने के लिए कहा है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को यहाँ पर पत्र भेजकर एएनएम के चयन के लिए कहा है। तो 3 वर्षों से देखिए इसमें नहीं भर्ती हुई है। देखिए इसमें जो स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के लगभग कुल 23,000 पद हैं। इन पर पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर भी भर्तियां अटकी रहीं और इसमें एएनएम के 9212 पद पिछले 3 वर्षों में खाली होते चले गए। जैसा कि भर्ती नहीं हो रही थी, बाकी जो जिनका रिटायरमेंट का एज क्रॉस कर रहे हैं तो उनका रिटायरमेंट हो जा रहा था, बाकी वहाँ पे पद खाली रह जा रहे थे। तो किसी भी देखिए विषय से इंटर जो है किया है वो कर सकते हैं आवेदन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटर पास हैं और आपके पास 2 साल का एएनएम कोर्स का प्रमाण पत्र है तो आप इस जो जॉब है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है कि जो प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो प्रदेश सरकार का मंशा है कि महिलाओं को जो कि सरकारी नौकरी से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने की इनकी इच्छा है। तो इसलिए यह तय किया गया है कि जो एएनएम बनने के लिए अब इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से होना जरूरी नहीं है। किसी भी विषय से इंटर की अर्हता नियमावली में रखी गई है। अगर आप इंटर किसी भी सब्जेक्ट से आप पास किए हुए हैं तो आप इस जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही 2 साल का एएनएम कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसमें आपको इंटर के बाद 2 साल का एएनएम कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण यहाँ पे अनिवार्य है। जो कि देखिए एएनएम पद के लिए यहाँ पर जो एज की क्राइटेरिया है तो वो 40 साल रखी गई है। अगर कोई भी महिला अगर 40 साल तक है, बाकी ये ऊपर के जो क्राइटेरिया है इनको पार कर रहे हैं, इनके पास ये चीज़ें हैं, तो वो अगर 40 साल नहीं पार किए हैं अपने एज को तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं महिलाएं। कुल वेतन जो है यहाँ पर करीब 32,000 रुपये प्रति माह रहने वाला है। काफ़ी दिनों से इस भर्ती के लिए मांग उठाई जा रही थी। इससे यहाँ पर देखिए कोविड के रोकथाम में भी प्रचार प्रसार में और इसके रोकथाम में यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। तो जो कोविड-19 है
जो बीमारी चल रही है इसमें भी इनकी ड्यूटी लगेगी, तो और भी सहायता मिलेगा जो भी स्वास्थ्य विभाग है उनके लिए। अब बात उठती है कि एग्ज़ाम कराएगा कौन। तो देखिए एग्ज़ाम जो कराने की जिम्मेदारी है वो निष्पक्ष भर्ती की जिम्मेदारी देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पर सौंपा गया है। अभी तक एएनएम की जो भर्ती है वो भर्ती चिकित्सा व स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर होती रही है। 2 साल पहले भर्ती में घोटाला होने के अंदेशा था ऐसा, तो इस भर्ती को पूरी तरह प्रक्रिया को यहाँ पर रोक दिया गया था। जैसा कि इसमें भर्ती में घोटाले का अंदेशा हुआ तभी भर्ती को यहाँ पर रोक दिया गया था, और मामले में एक लिपिक को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय इसमें एक लिपिक को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए इस बार यहाँ पर भर्तियाँ निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सरकार ने एएनएम की जो भर्ती है उसको अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से कराने के लिए निर्देश दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इसकी काफ़ी छाप यहाँ पर जो छवि है उसकी काफ़ी साफ है। ये और भी एग्जाम कराए हैं तो इनमें संलिप्तता बहुत ही नगण्य देखने को मिली है अथवा नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपकी पात्रता की क्या शर्तें हैं, आपका वेतनमान क्या रहने वाला है, और यहाँ पर क्या क्या जो कि आपकी डिग्री है वो क्या क्या रहने वाली है, और जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने पूरी जानकारी हमने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और आगे चाहिए एएनएम की भर्ती से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा